सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोमस और कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोमस आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सीएम की बैठक होने वाली है। कब ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में क्या चर्चा आज हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, जो महायुति को बड़ा एक बहुमत मिला है और ये प्रचंड बहुमत के बाद महायुति के पास बड़ा सवाल है, सीएम चेहरा कौन होगा। दो बड़े नाम अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, क्योंकि वो पहले से सीएम है तो उनकी भी नाम की चर्चा काफी जोरों शोरों से है। आपको जानकारी दे दें कि बड़े बहुमत के बाद और जो बड़ी पार्टी है उसके पास एक बड़ा विकल्प हो जाता है कि आप किसको किसको कौन से विभाग देंगे और कौन कौन से किन व्यक्तियों को, कौन विधायकों को कौन सा विभाग सौंपेंगे। अभी बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ देर में बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे और उसके बाद रणनीति आगे की तय की जाएगी। आपने देखा था किस तरीके से कल देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए, संजय राउत के सवालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो हमने सोचा वो हमने पाया और महाराष्ट्र की जनता ने पीएम मोदी का साथ दिया और महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि सब एक साथ रहें और एक होकर के रहे, तभी जाकर के हमने अपना सरकार बना पाए और अपने जो पार्टी है, अपनी संगठन को मजबूती से महाराष्ट्र में खड़ा कर पाया। आपने देखा और आज की जानकारी आपको दे दें कि आज बड़ी बैठक होने वाली है। आज की बैठक में कई मुद्दे रहने वाले हैं। लोमस लौटेंगे आपके पास, कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, आपका भी जल्द रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली आ सकते हैं। शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, आलाकमान से मुलाकात देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, क्योंकि महानायक बनकर उभरे हैं और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की आलाकमान से मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। आलाकमान से आज मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। और कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल का भी रुख कर लेते हैं। कोमल, आज माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ सकते हैं। ऐसे में उनका दिल्ली आना क्या मायने इसके निकाले जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा नाम आगे उन्हीं का चल रहा है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब लगातार मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर के बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसके पहले देखिए जब भी महायुति की इस बम्पर जीत के बाद जितने भी विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, उनको एक आदेश दिया गया था कि मुंबई तलब किया गया है। मुंबई में सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैठक होगी। बैठक होने के बाद विधायकों की बैठक होने के बाद वहां पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद देखिए आला कमान के पास जो विधायक दल का नेता जिसका जो नाम है वो जाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए देवेंद्र फडणवीस चूंकि दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके पहले यहाँ पे पहले महाराष्ट्र में एक बैठक होगी। ये बैठक बेहद ही अहम बताई जा रही है, क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण जो है वो बहुत ही जल्दी जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो जाएगा। ऑफिशियली अभी उसे अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मात्र 1 से 2 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में ये जो दिन है, आज का दिन है, वो काफी ज्यादा मायने और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आज पहले विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद एक नाम पर फैसला लिया जाएगा। जो नाम प्रस्तावित होंगे उसे लेकर के देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली जाएंगे, आलाकमान के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ निकल के आएगा। जब आलाकमान से वो मिलेंगे तो क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए एक मराठा फैक्टर है, यहाँ पे कास्ट फैक्टर भी काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ अगर बिल्कुल कोमल, देखिए आप सबकी निगाहें दिल्ली पर भी टिकी रहेगी कि आज क्या हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि अब सीएम चेहरे को लेकर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इस जीत ने ऐतिहासिक जीत इसे माना इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि पिछले 3 सालों से 3 बारी से बीजेपी सत्ता में काबिज तो हो रही है, लेकिन जो सीटें, जो संख्या रही है सीट की इस बार, उसने इतिहास बना दिया है। ऐसे में आपको यह बता दें कि बीजेपी जहां गदगद तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा इसे लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो चुकी है और सबकी निगाहें अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक टिकी हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी सबसे आगे तो चल रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। रिपोर्ट देखिए।
मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही हैं आप उनको? बिल्कुल और बनेंगे। महाराष्ट्र में दिखी बस की उड़ान, फडणवीस ने जीता महाघमासान, जनता ने दिया अपना फरमान, फडणवीस को मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र की प्रचंड लहर में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जीत का महानायक बनकर कोई उभरा है तो वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह के हर दरवाजे को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उसे चकनाचूर भी कर दिया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए बीते 5 साल खूब उतार चढ़ाव भरे रहे। उन्हें महाराष्ट्र में जीत तो मिली पर सीएम नहीं बन सके। 2 बार सीएम की कुर्सी पास आकर दूसरे के पास चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए मेहनत की। उन्होंने बीजेपी की सिर्फ वापसी ही नहीं कराई बल्कि उसकी सीटों में रिकॉर्ड इजाफा भी करवाया। बीजेपी ने इन चुनावों में 132 सीटों पर सफलता हासिल की। बीजेपी ने साल 2014 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये तीसरी बार है जब यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीट जीतने के मामले में शतक लगाने में कामयाब रही। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में पार्टी ने 105 सीटों पर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, सड़क पर पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर आंसू गैस के गोले दागते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखी जा रही है, संभल की तस्वीरें हैं, क्योंकि संभल में इस वक्त एक बड़ा विवाद चल रहा है कि संभल में जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, क्योंकि जैसे ही हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जामा मस्जिद नहीं, ये हरिहर मंदिर है और हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद सर्वे के आदेश दिए गए और आज एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में ये सर्वे की शुरुआत हुई थी। दूसरी बार सर्वे शुरू हुआ और सर्वे सुबह शुरू होता है। उसके बाद देखिए, पुलिस अलर्ट मोड पर होती है, लेकिन उसके बाद भी ये तनावपूर्ण माहौल, यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुनीता, जमकर पथराव यहाँ पर हुआ है, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और किस तरीके से प्रशासन हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है वो तस्वीरों के जरिए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही थी ताकि हालात ना बिगड़े, लेकिन आज हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में किस तरीके से पथराव हुआ, सड़कों पर आप ये पत्थर देख सकते हैं। कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से स्थिति बिगड़ती हुई संभल में नजर आ रही है। इससे पहले जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का, तो मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो